हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी टीआरई 3.0 के जीएस प्रिपरेशन की बात करें। जीएस में 5 सब्जेक्ट आता है। मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट लिखा है, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स और करंट अफेयर्स। 8 क्वेश्चन आते हैं हर पोर्शन से। ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 क्वेश्चन में से 8 या 7 या 6 नंबर लाना, 6 7 8 नंबर लाना बहुत आसान है। वो हम करके देखेंगे कि कैसे नंबर आ जाएंगे इसमें और कितना कम मेहनत में ही आ जाएगा। अगर आप मैथ्स ठीक कर लेते हो ना, तो ये 30 को मैं 35 भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, करवा सकता हूँ। ठीक है ना, बट आपका मैथ्स ठीक होना चाहिए। मैथ्स में से 8 में से 7 अगर ले आओ, ठीक है, और आ जाएंगे। मैथ्स उतना भी टफ नहीं आता है, नहीं तो 2 3 तो वैसे ही बन जाते हैं। 2 3 4 5 तो 4 तक तो ऐसे ही बन जाते हैं। अच्छा है तो आपका 7 बन जाएगा। ठीक है ना, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि देखो जब बात आपकी मेन सब्जेक्ट में आएगी उसमें सबके नंबर आते हैं। यहाँ पे जीएस पे आप एज लोगे तो वो ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, आपको ज़्यादा मार्क्स को इम्प्रूव करेगा। तो वही बात हम करेंगे कि कहाँ से पढ़े कि 8 में से 8 आ जाए, सही हो जाए। तो चलिए देखते हैं। मैं करीब हर एक पेपर की बात करेंगे हम। 1 to 5, 6 to 8, 9 10 एंड 11 12 सारा पेपर मैं देख के एनालाइज करूंगा कि कहाँ से आएगा। तो ज्योग्राफी के लिए या हिस्ट्री जो भी हम करवा रहे हैं ना, जीएस जो भी स्टूडेंट है 6 to 8, 9 10th, 11 12th, 1 to 5, ये सब के लिए है। ठीक है, ये किसी एक के लिए नहीं होता है, सब बिल्कुल सेम आते हैं। ये पहले देख लेते हैं, पहले 11 12th का जो पेपर आया था उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से कौन बड़ा या कौन छोटा है उसमें आपको डिसाइड करना था। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में करना था। तो ये अगर मैं जो कराऊंगा उसका जो सेकंड चैप्टर है फिजियोग्राफी। पहला जो चैप्टर हम लोग कराएंगे इंडियन ज्योग्राफी, मान लो हम पहले कराते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है इंडिया के बारे में, कि इंडिया के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ है, इंडियन डेट लाइन कहाँ से गुजरता है, हमारे बॉर्डर कंट्री कौन कौन से हैं, कोस्ट पे कौन सा क्या है, ये सब बेसिक बेसिक बात। मतलब वो हम ज़्यादा पॉलिटिकल की बात करेंगे कि इंडिया का यूटी कितने हैं, राज्य कितने हैं, किस किस राज्य से होके गुजरता है लैटिट्यूड, किस किस कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इंडियन डेट लाइन कहाँ से गुजरता है, इंडिया के किस राज्य से गुजरता है। ये बेसिक बेसिक बात। जो सेकंड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे ना, वो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें हम बात करते हैं किसकी। सबसे पहले हम नदर्न माउंटेन की बात करते हैं, फिर प्लेन्स की बात करते हैं। नदर्न माउंटेन जिसमें हिमालय की बात करते हैं, फिर प्लेन्स की बात करते हैं, पूरे पे प्लेन्स है, फिर पेनिनसुलर प्लेटू यानी ये पठार की बात करते हैं। उसके बाद हम कोस्ट की बात करते हैं, और उसके बाद हम आइलैंड्स की बात करते हैं। क्लियर, तो इन सब की बात करेंगे तो उससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहा था। ये सबका सबसे बेसिक क्वेश्चन था यही। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो किससे हो रहा था, तो देख लो ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर कराएंगे उससे कवर हो जाना है इससे बहुत आसानी से। उसके बाद ये सेकंड चैप्टर में से ये कवर हो जाएगा। सेकंड चैप्टर में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, नदर्न माउंटेन की बात करेंगे। नदर्न माउंटेन का सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है वही पूछा हुआ है। नदर्न माउंटेन में आपसे पढ़ना क्या क्या है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और उसके बाद शिवालिक पढ़ना है, और ऊपर पढ़ना है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का अरेंजमेंट है बस कि सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड चैप्टर का से कवर हो जाएगा। ये वाला जो इंडियन ज्योग्राफी में मॉनसून सीजन वाला पोर्शन है ना, मॉनसून सीजन और साइक्लोन वाला, देखो जो हम डिस्कस करेंगे ना, हम अपना रेनफॉल वाला जो चैप्टर करेंगे, रेनफॉल, ये फिजिकल ज्योग्राफी का। लेकिन हम जब इंडियन ज्योग्राफी में मॉनसून करेंगे ना, तो उसमें रेनफॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी सिखा देंगे। रेनफॉल वाला कॉन्सेप्ट जब सीख लोगे तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी में उतना डीप तो जाना ही नहीं है हमको। ठीक है ना, बीपीएससी टीआरई के लिए तो वो पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, ये भी क्वेश्चन टफ नहीं था, ये कॉन्सेप्ट मैं भूल गया था इसलिए मेरे गलत हो गया था। ठीक है ना, उस समय क्या यहाँ पे सोचना था कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया कौन सा नहीं है। देखो लैंडस्लाइड वो होता है जो बहुत ऊंचा होता है, एक तो वो कारण है, और जहाँ से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा हो। ठीक है ना, और जो जिसका बेस चौड़ा हो और हाइट बिल्कुल पतला हो। लेकिन ईस्टर्न घाट में क्या होता है, क्योंकि ईस्टर्न घाट से बहुत सारी रिवर गुजरती है तो बहुत सारी डेल्टा बना हुआ है, तो ये पहाड़ भी है तो उसका पहाड़ का ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो यहाँ लैंडस्लाइड होने का चांसेस कम होता है ना, तो इसीलिए इसका ईस्टर्न घाट आंसर था।
ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। ये भी किस वाले, रेनफॉल वाला, जब मानसून वाला टॉपिक करेंगे ना, मानसून वाला चैप्टर, तो ये कवर मानसून वाले से, ये कवर मानसून वाले से। और ये वाला पार्ट इवन आपको जब पहला चैप्टर मैं करा रहा ना, पहला चैप्टर जब करा रहा हूँ कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से पहले बेसिक बात इंडिया के बारे में, उसमें भी ये कवर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब मानसून वाला है तो दोनों को कनेक्ट भी कर लेंगे। देखो मैं एग्जाम में ही ऐसे बनाया था कि कोस्ट होते हैं, देखो कोस्ट होते ऐसे कोस्ट होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोरोमंडल होता है, यहाँ पे मालाबार होता है, यहाँ पे कोंकण होता है, यहाँ पे साइरस करके एक कोस्ट आता है। तो जब मानसून ऐसे जाता रहता है, अब लौटता है तो बारिश ये कोरोमंडल पे करती है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा था। और ये भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा साइक्लोन मेजॉरिटी 90% से ज़्यादा बे ऑफ बंगाल में आती है। बहुत कम जो साइक्लोन आती है अरेबियन सी में आती है, जो जैसे एक बीपर जॉय करके था जो गुजरात के कोस्ट को हिट किया था। बट मेजॉरिटी अगर याद नहीं है तो सिंपल आप याद लगा दो, तो कोरोमंडल, यहाँ पे जो कोस्ट है कोरोमंडल में ना, तो कोरोमंडल दो जगह के लिए जाना जाता है। एक तो इधर बारिश भी होगा, जब मानसून लौट रही है तब बारिश करेगा, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण बारिश भी होता है, एक नॉर्थ ईस्ट सब कुछ समझाएंगे, और बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन के कारण। उसके अलावा ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉइल वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे ना तो वहाँ से कवर हो जाएगा। सॉइल एक चैप्टर करना है, उसके बाद ये तो मैंने बता ही दिया था, ये सर हो जाएगा। और ये तो बहुत बेसिक फैक्ट होता है कि इसको क्या कहते हैं, फ्रूट के खेती को क्या करने को क्या बोलते हैं, वेजिटेबल की, और दोनों साथ में को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप उगाना, फ्लावर का फ्लोरिकल्चर, ये कुछ टर्म है, लगभग 20-30 टर्म है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो ये देख रहे हो, एक भी ऐसा नहीं है, ठीक है, जो नहीं होने वाला था, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स पूछ या कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा। ये तो हुआ 11th-12th का। अब हम दिखाते हैं 9th-10th में। देखो ये 9th-10th का है। सबसे पहले किसके बारे में पूछा हुआ है, ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलता है। देखो सॉइल वाला चैप्टर हमने कवर किया था ना, सॉइल वाला यहाँ पे भी मिल गया, ठीक है। सॉइल आपको पता है डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है, तो डेक्कन प्लेट्यू में गुजरात का भी पार्ट आता है, कर्नाटक का भी पार्ट आता है, उत्तराखंड तो नहीं आता, तो ये से ही बाहर हो जाएगा। फिर भी आंसर डी होगा। मैं अभी आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो चैप्टर हमने सॉइल वाला चैप्टर अच्छे से किया, तो सॉइल वाला किया तो सॉइल इरोजन भी डिस्कस कर लिया, सॉइल टाइप भी तो डिस्कस कर लिया, तो ये भी कवर हो गया। उसके अलावा ये बेसिक फैक्ट है, बहुत बेसिक फैक्ट है, मतलब ये याद करा ही देते कि फ्लोरा एंड फाउना कितने मिलते हैं इंडिया में, ये हो गया। उसके बाद देखो रॉक का, जब अब ये देखो ये एक चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे रॉक एंड इट्स टाइप। तो 3 रॉक होते हैं, एक होता है इग्नियस, सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक, ठीक है ना। जो सेडिमेंट्री जो है वो स्ट्रेटा के कारण बनते हैं, एक लेयर बैठती जाती है, उसके कारण सेडिमेंट्री बनता है। ये है। क्रॉप वाला चैप्टर करेंगे तो हमने अभी तक कौन कौन चैप्टर देखा, सबसे पहले देखा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, एक बेसिक वाला पार्ट तो और देख ही लेंगे, ये पहला चैप्टर, दूसरा फिजियोग्राफी, तीसरा हम देखा सॉइल, चौथा जो मॉनसून वगैरह वाला है, फिर 5वां देखा रॉक वाला जो चैप्टर है, छठा हम देखा क्रॉप वाला जो चैप्टर है, ठीक है, क्रॉप वाले से ये हो जाएगा। उसके बाद एक जो चैप्टर है ना लैंड फॉर्म, जैसे एयर के कारण कौन कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं, वाटर के कारण कौन कौन, ग्लेशियर के कारण कौन कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं, तो ये 7 चैप्टर ये उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये आपको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल ये आपको करंट अफेयर से लिंक करके पूछा है, ये ज़्यादातर आप नहीं पढ़ते हो, ये छोड़ देते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं इसको टफ मानूंगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का नाम याद नहीं रहता है, ठीक है। और एक वो वाला चैप्टर करेंगे जिसमें हम हाईवे, रेलवे वगैरह के बारे में बेसिक फैक्ट है ना, तो ये बहुत बेसिक फैक्ट है, ठीक है ना। हाईवे वाला जो चैप्टर करेंगे ना उसमें बहुत सारा बेसिक फैक्ट, तो ये 2, 4, 6, 7, 8, मैं बोल रहा हूँ 6 से 8 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते, एक हम छोड़ ही दो, 6 या 7 कर सकते थे आराम से, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी तक हमने देखा क्या, 8 चैप्टर करना है। देखो अभी अब देखो हम जो चैप्टर कर लिए हुए हैं ना, उस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन कवर होगा। 8 चैप्टर की है, माउंटेन वाला क्वेश्चन उसी से कवर हो जाएगा। उसके बाद स्नो लाइन वाला पार्ट भी हम कवर कर लेंगे,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी हम देखें किस राज्य से गुजरता है, किस प्लेट्यू से गुजरता है और कौन कौन से मेन जो शहर है ना उसके पास से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंटरनेशनल डेटलाइन दोनों के साथ हमें ये करने हैं, क्योंकि बहुत बारी मेजर सिटी के साथ पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं। उसके बाद सॉइल से क्वेश्चन कवर हो गया हमारा, हो गया ना कवर। उसके बाद हु विल होस्ट द, देखो ये G21 ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो करेंट अफेयर्स हो गया ना। Which are the following instrument is used for measuring humidity, ये वाला वो चैप्टर करेंगे ना, रेनफॉल वाला जो चैप्टर हम कर रहे थे ना उसमें कवर हो जाएगा। उसके अलावा ये भी फ्लोज फ्रॉम, ये बिल्कुल रेनफॉल वाला चैप्टर में कवर हो जाएगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है ना जिसके कारण ठंडी महीने में हमारे यहाँ बारिश होती है, उसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। ठीक है, ये वहाँ से आराम से कवर हो जाएगा। हाँ ये देखो थॉर्न फॉरेस्ट, ये जो रेनफॉल वाला, एक जो हमने नहीं वेजिटेशन वाला जो क्वेश्चन नहीं पूछा था कि इसमें कितना फ्लोरा एंड फौना है, उस चैप्टर से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 6 से 8 क्वेश्चन करना बहुत आसान है, ज़्यादा चैप्टर नहीं करना है, 8 चैप्टर करना है बस। ठीक है, उसके अलावा हमें प्रैक्टिस तो करना ही है। प्रैक्टिस हम कहाँ से करते हैं, घटना चक्र से करते हैं, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है ना, वो प्रैक्टिस जितना आप कर रहे हो ना बहुत मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इसी तरह हमारा ज्योग्राफी हो गया। इसी तरह हम किसी दिन डिस्कस कर लेंगे साइंस का 3 हो गया, और हमें उसके बाद तो मैथ्स बचता है और करेंट अफेयर्स बचता है। तो करेंट अफेयर्स जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तब हम लोग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि करेंट अफेयर्स के लिए उतना टाइम क्यों दोगे आप, 8 क्वेश्चन है ना, एग्जाम के बाद तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि करेंट अफेयर्स में इस बारी में मैं भी नहीं करके गया था करेंट अफेयर्स उतना, तो इसलिए करेंट अफेयर्स में मेरा सही नहीं हुआ, 1-2-3 क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है ना, तो करेंट अफेयर्स हम लोग लास्ट में कर लेंगे क्या। और बचा मैथ्स भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, बहुत नहीं कि बिल्कुल नहीं आता है तो क्या किया जाए, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है तो क्या किया जाए। तो हम अभी भी फोकस करें, 8 चैप्टर हमको करना है, 8 चैप्टर, इससे ज़्यादा नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमने ऐसे बताया था 7 चैप्टर, वो 7 चैप्टर हमको कवर करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। और ज्योग्राफी में भी इंडियन, देखो ये अब बाहर नहीं आ रहा क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी और बिहार वाला मैं थोड़ा बता ही दूंगा, थोड़ा मैं इंडियन के साथ बिहार बता ही जाऊँगा। तो बिहार के लिए सेपरेट आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी का जो पोर्शन बहुत एक आपको सतही नॉलेज पूछ रहा है। ठीक है ना, तो जब इंडियन ज्योग्राफी करेंगे वो तो उसके साथ हो ही जाएगा। और ये सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा नहीं, 40 नंबर के लिए फ़ायदा नहीं है, ये उन लोगों के लिए फ़ायदा जिनका मेन सब्जेक्ट एसएसटी है। एसएसटी में बहुत ज़्यादा, जिनका ज्योग्राफी है उनका तो बहुत ज़्यादा इससे आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके बाद भी ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, और हम नेक्स्ट वीडियो में उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। और नहीं तो टेलीग्राम पे आप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, DRJ_झा है, वहाँ पे तो हम डिस्कस करते ही करते हैं जो भी डाउट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।